द्वापर युग की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वापर युग वह युग था जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। यह युग त्रेता युग के बाद और कलयुग से पहले का युग था। द्वापर युग में भी धर्म का पालन किया जाता था, लेकिन अधर्म और कुरीतियों का भी प्रभाव बढ़ने लगा था। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का महान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों को भी भयंकर संघर्ष हुआ। कौरवों ने अपनी सत्ता को और अधर्म के रास्ते पर चलकर पांडवों का हक छीन लिया था। त्रेता युग समाप्त करते हुए यात्रा प्रारंभ करते हैं द्वापर युग की। आइए अब चलते हैं द्वापर युग में। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। हे वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ा। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी।
गया शोर, उत्सव हो रहा चहुदिशोर, कोमल श्याम चित चोर, मन बांधे सबके ये प्रेम की डोर, नजर लगे न बड़े नयन विशाल, कोई कहे कान्हा कोई कृष्ण गोपाल। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। ओ माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की। सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। मेरा लल्ला कितना भयभीत हो गया है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारूंगी ना? लल्ला मैं तुझे सच्ची थोड़ी ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। माँ तो माँ ही होती है। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बढ़ते कान्हा जैसे जैसे बढ़ती उनकी लीलाएं, नित नित उतनी बढ़ती जाती गोकुल की भी समस्याएं। कान्हा में थी शक्ति अपार, करता है कर्तव्य हर बार। एक बार उसने किया अपना स्वरूप विस्तार, अद्भुत शक्ति प्रदर्शित कर किया उसने कालिया का उद्धार। गोकुल में यमुना जैसी पवित्र और शुद्ध नदी को कालिया नाग ने विषैला बना दिया था। सभी लोग उसके आतंक से पीड़ित थे। एक दिन गोकुल में यमुना किनारे बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना में चली गई और सभी बच्चे उदास हो गए। अरे अरे मित्रों, देखो हमारी गेंद तो यमुना नदी में चली गई है।
अब क्या करे? यहाँ तो कालिया नाग रहता है। अरे देखो तो, ये कान्हा यमुना में कूद गया है। उठा लिया है। इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम अपने कर्मों से परिवर्तन ला सकते हैं। राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 कालिया नाग का मर्दन कर जल संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही गायों से प्रेम कर पशु प्रेम की वृत्ति को भी जागृत किया और इंद्र के अहंकार के नाश हेतु उन्होंने एक अद्भुत लीला रच डाली। जब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो उनके मामा कंस ने उन्हें द्वंद्व के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण को एहसास हो गया
कि कंस का वध करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम को लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। मार्गरत कुसंगनत कुचक्रवत कुलक्षणम कुटिल कुपंथ कामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। बोलो कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण राधे गोपाल की। अब किशोर कान्हा का मनोहारी रूप हर ब्रजवासी के मन को लुभाने लगा था। बरसाने की राधा का चेहरा जो ब्रज में मुस्काया, बांके मुरलीधर ने जग को प्रेम का पाठ पढ़ाया। ब्रज का हर कण कण इतना प्रेममय हो चुका था, मानो ब्रज का हर गोप कृष्ण था और हर गोपिका राधा रानी। कण कण में प्रेम है, मुझ में, तुम में, हम सब में प्रेम है। हम प्रेम करते हैं ये हमारा भ्रम है, क्योंकि प्रेम ही देता है जीवन का सत्य। असल में वही तो परम ब्रह्म है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। राधे संग नंदलाल, राधे संग नंदलाल, राधे संग नंदलाल। मिलके रह जाए रास, कण कण में है उल्लास, कण कण में है उल्लास, कण कण में है उल्लास। चौदिस में है प्रकाश, दिव्यता भरी उजास, फैली है मंद मंद फूलों की मद सुवास। नागर संग आज झूमे गोकुल समाज, गोपिन बलिहारी जाए भूली सब लोक लाज, भूली सब लोक लाज, भूली सब लोक लाज। बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा,
जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बंसी बजैया ने तान जो छेड़ी, सुध बुध गवा के राधा दौड़ी। कंगना बोले छनक छनक, पायलिया चमक चमक, नैना बोले मटक मटक, धक धक धक, धड़क 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 है सबका जिया। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा के धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रस रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूम कैसे देखो राधा। युवा कृष्ण पांडवों के मित्र भी थे और भाई भी। नियति का था खेल निराला, धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला। भाई भाई में हुआ था बैर, कैसा था ये समय का फेर। द्यूत क्रीड़ा था महाप्रपंच, रचा कौरवों ने षड्यंत्र, रचा कौरवों ने षड्यंत्र। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड,
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारा कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह Give a huge round of applause. कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। अश्वत्थामा भाग्य रचेता ब्रह्मदेव का धनुष गांडीव है ये, इसका प्रतिरोध असंभव है। देखा केशवा, क्या वो मेरे समान है? उससे टकराकर हमारा रथ केवल 2 कदम पीछे हुआ है, पर मेरे अस्त्र से उसका रथ 10 कदम पीछे गया है। सुनो धनंजय, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट और तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा कर, और मैं तीनों लोक का प्रभु तुम्हारा साथी। इसके पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 पद पीछे कर दिया। कल्पना करो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। इसी जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहता ना? जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन पांडवों का आखिरी वारिस अब भी आपकी कोख में है। साहस रखिए देवी, सब अच्छा होगा।
तुम्हारा वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उस वंश का नाश कर दूंगा मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें मृत्यु का अनुभव अवश्य दूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूं। हे ब्रह्मास्त्र, जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूं। जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। तुम्हें नहीं है कृष्ण। तुम वहां थे, चाहते तो उनकी मृत्यु रोक सकते थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है, और तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। मैं भी देह त्याग दूंगा। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल इस युग का अंत होगा। तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। इसी एक्ट के साथ हमारा द्वापर युग खत्म होता है